सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड अगर आप झारखंड बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिजिक्स को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ डाउट रहता है दैट कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर करने हैं एंड एग्जैक्ट सिलेबस क्या है झारखंड बीएससी नर्सिंग का। एंड इधर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए ना कोई भी शॉर्टकट आप फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। एज़ यूजुअल अभी जो गोल्डन पीरियड है, मतलब कि आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम पे शॉर्टकट या फिर वन शॉट को बिल्कुल भी सेलेक्ट मत करना, अदरवाइज़ आप फिर से इस साल रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो आज मैं फिजिक्स का सिलेबस बताने वाला हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर वेटेज का एक वीडियो रेफ़र करूँगा जो आपको देखना चाहिए। मैंने बीएससी नर्सिंग का वेटेज बताया हुआ है, 2024 का पेपर का वेटेज बताया हुआ है। आप यूट्यूब चैनल ओपन करना वर्मा एजुकेशन, उसके लाइव सेशन में जाके एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना। 22 मिनट का वीडियो है जहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताया हुआ बीएससी नर्सिंग का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे क्योंकि हमारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में जो है ना वो कब होने वाला है, जून और जुलाई में होने वाला है, ठीक है। तो अभी से आपको एक्टिव हो जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बाद में आप रिग्रेट करोगे। ये जो पीरियड है ना, ये आपका गोल्डन पीरियड है, ठीक है। एंड गोल्डन पीरियड में बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोई भी मिस करना नहीं है, ठीक है। आपके पास जो चैप्टर्स फिजिक्स में टोटल जो चैप्टर है ना, वो टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल 32 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 11 एंड 12 दोनों अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो चैप्टर्स है 32 चैप्टर्स हैं। एंड अभी आपके पास जो टाइम है ना, वो कितने टाइम बच रखे हैं? 6 to 7 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। तो 6 to 7 मंथ आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो इस टाइम में ना आप यहाँ पर सिलेबस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा कम रहता है, तो ये 32 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो 6 to 7 मंथ में। कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग मैन यूजुअल जो फोकस करेंगे ना वो हमारा सिलेबस का है फिजिक्स का। बाकी का जो आपको जनवरी में क्या किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फरवरी में क्या कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मार्च में कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, वो मैं आपको ट्रेंड वाइज आपको बता दूंगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स के नेम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। आप क्या करना, प्ले स्टोर से वर्मा एजुकेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो हमारा मोबाइल ऐप। वहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है, बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसके अलावा फिजिक्स का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा जहाँ पर आप एमसीक्यू के प्रैक्टिस कर पाओगे। केमिस्ट्री के पूरे नोट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे विद आंसर, ठीक है। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी आप रोड मैप 2.0 भी आ चुका है, तो वो भी आप वहाँ पर जाके आप एक्सेस कर पाओगे। उसके अलावा जो गोल्डन वीडियोज़ हम लोगों ने बना रखे थे 2024 के एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो वीडियो भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो मोबाइल ऐप जो है ना वो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप प्ले स्टोर पे चले जाना, वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर्स देखूँगा, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर वेटेज भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चैप्टर्स जो पहला है बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स से तो क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है तो आपका न्यूमेरिकल का जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। काइनामेटिक्स, इसके अलावा आपको पढ़ने क्या क्या है, काइनामेटिक्स पढ़ने हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, एंड उसके अलावा सर्कुलर मोशन पढ़ने हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, रोटेशनल डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। अभी देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, कॉलिजन यहाँ से भी देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दैट कि एक क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं पढ़ना है, आपको सारे कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने नहीं करा है ना कंप्लीट तब आपको दिक्कत होगा बाद में, ठीक है। तो आप अभी से एक्टिव हो जाओ, अभी क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, 6 से 7 मंथ टाइम है, तो आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप ये जो है ना, अब ये नहीं बोल रहा हूँ दैट कि एक चैप्टर के 10 लेक्चर्स है तो 10 लेक्चर्स पूरे देखने हैं। आप सिंपली से जो आपके चैप्टर्स रिवाइज्ड है उसके डीपीपी सॉल्यूशन करो, एंड जो चैप्टर्स आपके रिवाइज नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं आता है, तो उसके वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, थर्मोडायनेमिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखा था, ठीक है, बट यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आ रखा था थर्मोडायनेमिक्स से 2024 के पेपर में, है ना। केटीजी पे क्वेश्चन आ रखा है, एसएचएम से भी क्वेश्चन आ रखे थे, वेव से भी आ रखे थे,
एवन इवन फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आ रखे थे जो कि थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर इसी में इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से मत ही पूछो, 19 क्वेश्चन जो है ना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से इटसेल्फ आया था, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 19 क्वेश्चन 2024 में पूछे जा चुके हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो दैट कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। एंड अगर आपका ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर नहीं है ना, तो आप फ्रेश लेक्चर्स देखो, जो भी ट्यूशन से आप पढ़ रहे हो एंड जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, उसके डीपीपी सॉल्व करो एंड उसके जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, तभी आपका यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा। टाइम आप दे सकते हो, 10 से 12 दिन लग जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि यहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो देखो कोई भी चैप्टर यहाँ पर आप अभी स्किप करने का मत सोचना, ठीक है, बिकॉज आपके पास टाइम जो है ना वो इनफ टाइम है, 6 to 7 मंथ बचे हुए हैं। इनफ टाइम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी गोल्डन पीरियड है प्रिपरेशन का, तो आप फिजिक्स को टॉप पे रखना, पहले फिजिक्स के प्रिपरेशन करना, क्योंकि फिजिक्स में आपको जो है ना एट द एंड 40 लाना ही पड़ेगा, 40+ आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप 40 से नीचे जाओगे आपका सिलेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको रिम्स रांची चाहिए तो 40 से नीचे एक्सपेक्ट मत करना कि फिजिक्स में आए, 40 अगर आप लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में उसी तरह आपको 40 लाना पड़ेगा, बायोलॉजी में भी आपको 45 46 लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे चैप्टर्स आपको लिस्ट में रहना चाहिए। अब मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में हिट लिस्ट, दैट कि आपको जनवरी में कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, विथ नोट्स एंड PYQ एंड DPP सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो एंड हम लोग सारे गाइड आपको वहाँ पर बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड आपने कौन सा चैप्टर अभी कंप्लीट कर लिया है, प्लीज़ उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लो या तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और आज की ये वीडियो इतना ही था। एंड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी इनफ होते हैं एग्जाम के लिए, झारखंड BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।